अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ इन पेज के एक नए ट्यूटोरियल लेसन नंबर 7 यानी सबक नंबर 7 के साथ। आज के सबक में आप हजरात को बताने वाला हूँ पिक्चर एडिटिंग रिबन बार के बारे में। पिछले सबक में आपने देखा था लाइन एडिटिंग रिबन बार को। आज मैं आप हजरात को बताने वाला हूँ पिक्चर एडिटिंग रिबन बार के बारे में। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। उसके लिए जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, पिक्चर लाने के लिए हम पिक्चर बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। तो ये पिक्चर बॉक्स बन गया। अब हम सबसे पहले आगे की चीज सीखने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे, जो कि हमें यहाँ पर पिक्चर इंपोर्ट करनी है। तो पिक्चर इंपोर्ट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद हम पिक्चर तलाश करेंगे, पिक्चर किस जगह है। तो चलिए मैं फिलहाल इसी वाले फोटो को ले लेता हूं। ये फोटो आ गया। देखिए यहाँ पर ये फोटो आया। जैसे ये फोटो आया तो अभी बॉक्स से कम ज्यादा हो रहा है, यानी बॉक्स से तो इधर से बड़ा है, इधर से भी फालतू हो रहा है और ये पिक्चर हमारी छोटी है। तो हम क्या करेंगे, इस पिक्चर पर हमारा क्लिक है। ये जो रिबन बार आ गया यहां से लेकर और यहां तक, ये पिक्चर ही का रिबन बार है। यानी पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, इसमें पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, पिक्चर का रंग कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले वाला जो खाना है इसका तो हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये पिक्चर को लेफ्ट और राइट करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, इधर उधर करने के लिए है। तो इसको हम यहां से कर सकते हैं, यहां से पकड़ सकते हैं माउस के जरिए और इसको इधर उधर कर सकते हैं। अगला जो खाना है इसका काम यह है कि हम पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये जो कि बॉक्स बड़ा और पिक्चर छोटी हो रही है, तो हम चाहते हैं कि ये पिक्चर और बॉक्स दोनों बराबर हो जाए, यानी ये जो हमारी पिक्चर ये फोटो है ये बॉक्स में बिल्कुल फिट आ जाए। तो इसके लिए हम यहां से नंबर को बढ़ाएंगे। ऊपर से हम चौड़ाई बढ़ा सकते हैं और नीचे से हम लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो हमें दोनों ही बढ़ानी पड़ेगी ताकि हमारी पिक्चर खराब ना हो। तो इसके लिए चलिए मैं यहाँ पे 55 नंबर दे देता हूँ और नीचे भी 55 नंबर दे देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने इंटर किया तो ये पिक्चर हमारी बड़ी हो गई और अभी हमें और बड़ा करना है, क्योंकि अभी ये फिट नहीं बैठा है। तो इसके लिए हमें और नंबर बढ़ाने होंगे। चलिए मैं 60 नंबर कर देता हूँ, ऊपर भी 60 नंबर और नीचे भी मैं 60 नंबर कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। अब देखिए बिल्कुल फिट हो गई। अब कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो ये पिक्चर फिट हो गई। अब इसके बाद वाला जो खाना है, ऊपर के खाने से हम कलर को कम कर सकते हैं, नीचे वाले खाने से हम कलर को ज्यादा कर सकते हैं। तो कलर को ज्यादा करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा कलर को कम ही किया जाता है, ताकि अगर हम इस पर कुछ लिखें तो साफ सुथरा होकर चमक सके। जैसा कि मैं यहाँ पर 50 नंबर डाल देता हूँ, इसका कलर धीमा हो जाएगा, या ज्यादा हो तो फिर नंबर कम कर लो। 40 नंबर डाल देता हूं तो ये कलर थोड़ा और अच्छा हो गया, साफ हो गया। अब चूंकि हमें इस पर कुछ टेक्स्ट लिखना है तो मैंने एक फाइल खोल रखी है, दूसरी फाइल में जाएंगे, वहां से मैं कुछ कॉपी कर लेता हूं। मिसाल के तौर पे मैंने इतना कॉपी कर लिया और इसको कॉपी कंट्रोल सी से कॉपी किया, फिर उसी फाइल में गए और अब यहाँ पर हम इसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद लिखेंगे नहीं, कॉपी कर देंगे, कंट्रोल वी से कॉपी कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं। मैं इसका फॉन्ट साइज 22 कर देता हूं। चलिए ये इस तरह से लिखा हुआ आ गया। इसको जस्टिफाइड कर देता हूं, या इसका फॉन्ट साइज और हम बढ़ा लेंगे। चलिए मैं 25 कर देता हूं। ये लीजिए। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे एरो टूल पर, ये इस तरह से नजर आने लगेगा। देखिए इसका फायदा ये हुआ, अगर हम इस कलर को हल्का न करते तो ये हमारा जो टेक्स्ट इस पर लिखा हुआ है ये साफ नजर नहीं आता। जैसे कि मैं भी आपको दिखा देता हूं। अगर मैं इसका कलर 0 कर दूं, यहां से ये पूरा कलर हो गया। अब अगर मैं एरो टूल पे क्लिक करूंगा, ये देखिए ये कुछ भी साफ नजर आने वाला नहीं है। इसके अलावा आगे का जो खाना है
इसको मैं डिलीट कर देता हूं। आगे का जो खाना है इसके बाद इसके जरिए हम पिक्चर को घुमा सकते हैं, लेकिन इसको घुमाने की जरूरत यहां से नहीं है। अगर हमें इसे घुमाना है तो एरो टूल पे क्लिक करेंगे और बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और बॉक्स को यहाँ पर 45% मिसाल के तौर पर हम घुमा देंगे। इस तरह से घूम गया, ये इस तरह से घूम गया। तो आज आपने देखा पिक्चर एडिटिंग रिबन बार को, ये बहुत काम की चीज है। इसको देखिए, बार बार देखिए और समझिए। मैं आप हजरात को इब्तिदा से लेकर आखिर तक पूरा इन पेज अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे वीडियोस को रोक रोक कर देखिए, बार बार देखिए। और अगर मेरे वीडियोस आप हजरात को अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।